तो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ पावर क्यूरी के पावर बीआई के लिए। अब मेरे पास एक डाटा है, ये यहाँ पर है टेबल 1। किसी ने इस तरह से डाटा एंट्री कर दिया है। मेरे पास है टेबल 1 सेमीकोलन बेस्ट अंडर स्कोर रेस्टोरेंट का नाम। यहाँ पर आओगे टेबल 2 बेस्ट अंडर स्कोर मैकडोनल्ड, टेबल 3 बेस्ट अंडर स्कोर फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर क्या है, अंडर स्कोर से पहले है रीजन रीजन और यहाँ पर है रेस्टोरेंट का नाम। इसके नीचे आइटम है ब्रेड, हलवा, रसगुल्ला, ये सब के कीमत है, प्राइस। और यहाँ टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 इस टाइप से डाटा। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉलम, यहाँ 3 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है, यहाँ पर 4 स्पेस है, यहाँ पर 1 स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ पर मैंने 3 स्पेस दे दिया, यहाँ पर 2 है। और इस डाटा से हम सही ढंग से ये नहीं निकाल सकते हैं कि कितना समोसा बिका है, उसको एक साथ निकाल लो, कितना जलेबी निकलना है, इसमें पाइवट भी नहीं लग सकता है इस पर। तो इस डाटा को हम कैसे बनाएंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट पूरी होगा। हमें ये डाटा ऐसे चाहिए, रीजन, स्टोर, आइटम और प्राइस। अब फर्स्ट वाला टेबल में जाऊंगा तो यहाँ से बेस्ट आएगा, यहाँ KFC आएगा, यहाँ समोसा आएगा, यहाँ पे 92 आएगा, ये दोनों फिर ऐसे रहेगा, यहाँ आएगा जलेबी 54, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ पर केक 48। अब ये टेबल 2 है तो TABLE नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। यहाँ मैकडोनाल्ड और यहाँ आइटम में ब्रेड, यहाँ 46, इसके नीचे फिर बेस्ट, हलवा, सॉरी मैकडोनल्ड हलवा 62। अगर मेरा डाटा इस टाइप के आ जाता है तो हम इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर अगर मान लो अगर मैं पाइवट लगाऊं तो इस तरह से पाइवट भी लग सकता है, ठीक है। तो हमें डाटा को इस रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ जस्ट शो करने के लिए। तो हमारा मेन डाटा ये है। अब मैं खोल रहा हूँ पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ मैं। पावर बीआई हो गया, ब्लैंक रिपोर्ट। इसमें देखिए 3 चीज़ है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। एक आया है नया डेक्स क्यूरी व्यू। हमें यहाँ पे चाहिए डाटा, अभी कुछ नहीं है, एक्सेल से लूँगा डाटा क्योंकि एक्सेल में डाटा है। इसको कॉल किया, इस फाइल को लोड कर रहा हूँ। लोड कर देता, 10-20 सेकंड लेगा। यहाँ पे जाके देखूंगा, देखिए आ गया डाटा। अब ये डाटा तो आ गया, लेकिन इस पर मैं रिपोर्ट क्या बनाऊँ, कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब इसके शेप को चेंज करना पड़ेगा, कुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सही रूप में एक टेबल में डाटा लेना पड़ेगा। तो पावर बीआई एक जो है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिस पर चार्ट विजुअलाइजेशन बनता है। इसके साथ साथ ये एक पावर क्यूरी का भी है, इसमें पार्ट है जिससे कि हम डाटा का शेप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म के लिए, और ये पावर क्यूरी एक्सेल में भी होता है, तो ये काम हम एक्सेल में भी डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये डाटा ऐसा आ गया, इसको हम चेंज करेंगे। इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया। अब डाटा इस टाइप से। अब मुझे यहाँ पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि क्या मिल रहा है। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि बेस्ट अंडर स्कोर से पहले है रीजन और इसके बाद स्टोर के नाम हर जगह इसे है। तो हम इसको अंडर स्कोर से अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ होम पर जाऊँगा और यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है, डेलीमीटर, और यहाँ पर मैं ले लूँगा अंडर स्कोर, यहाँ पे नहीं है तो कस्टम कर दूंगा और यहाँ पर अंडर स्कोर कर दूंगा।
देखिए अब हमारा डाटा कुछ ऐसा हो गया, बेस्ट इस साइड आ गया, KFC इस साइड आ गया, कुछ इस टाइप से डाटा आ गया। लेकिन इससे अभी भी हमारा सारा काम तो होगा नहीं, सारा सोल्यूशन तो इससे हो नहीं पा रहा। तो इसमें कुछ और चीज़ करता हूँ, एक चीज़ और देखता हूँ कि जो नल नल है ना, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। तो पावर क्वेरी में हटता नहीं है, इसको हम एक स्टेप बन जाता है, एक यहाँ नया अप्लाइड स्टेप बन जाता है। जब यहाँ पे आओगे अप्लाइड स्टेप, तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको नल को अनचेक कर देंगे। अब ये हमारा डाटा कुछ इस टाइप से बन रहा है, लेकिन अभी भी हमारा सारा काम तो हो नहीं पा रहा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि बेस्ट और मैकडोनल्ड अलग हो गया है, देख रहे हैं, यहाँ पर अलग हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड से एक टेबल को भी हटा सकते हैं, सेमी कॉलम से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस कॉलम को सेलेक्ट किया और स्प्लिट कॉलम में गया और बाय डेलीमीटर में अब की बार मैंने कॉलम ले लिया। अब देखिए हमारा डाटा इस टाइप से हो गया। अब हमारा डाटा कुछ इस टाइप से हो गया। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो टेबल है इसका हमें कुछ यूज नहीं है, लेकिन टेबल के साथ बेस्ट है, इसका तो यूज है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारा बेस्ट दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या करूँगा, इसको उपाय क्या करूँगा कि ये जो बेस्ट के नीचे नहीं, इसके नीचे नल है, इसके ऊपर मैं बेस्ट डाल दूँ, यहाँ पर फिल डाउन कर दूँ, इसके नीचे KFC, और तब इसको हटाऊँ ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, होम पर गया, फिल डाउन कहाँ पे है, ट्रांसफॉर्म पर गया, यहाँ पर है फिल डाउन, जहाँ पर नल है वहाँ पे ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। मैंने फिल डाउन कर लिया, ऐसे सेम ऐसे कर दिया, फिल डाउन, अब ऐसे आ गया। अब देखिए ये एक हमारा रिकॉर्ड बन रहा है। अब इस रिकॉर्ड को मैं अगर हटा भी दूं टेबल वाले को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो जब मैं यहाँ पर जाता हूँ ना और मैं टेबल दिखता हूँ, ये तो बहुत सारा है टेबल, कितने को मैं चेंज करूँ, अभी तो है 13, तो हो जाएगा, बाद में ऐसा हो सकता है ये 100 हो, तो एक एक करके टिक करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा चीज़ खोजना पड़ेगा जिससे कि हमारा क्लियर से। तो एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पूरा टेबल नहीं लेके यहाँ सिर्फ टेबल टाइप करूँगा। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, ये टेबल हटाना पड़ेगा कि इस टेबल को कैसे मैं हटाऊं। अब इसका हमें कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर आउट करने पर तो कितना फिल्टर आउट करेंगे, हमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक टेबल हटाना पड़ेगा। तो एक उपाय और कर सकते हैं कि टेबल के बदले में कुछ और ले लें। अगर यहाँ पे टेबल आए ना, तो इसके कॉलम के बदले में कुछ और वैल्यू आ जाए, लेकिन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि टेबल आएगा कैसे, ये टेबल आएगा कैसे। और एक चीज़ और है, जो ये जो कॉलम है इसका हम अब नाम चेंज कर सकते हैं। अब नाम मैनुअल चेंज नहीं करेंगे, जो सिस्टम ना अपने आप ये इस स्टेप में ऐसे था, इस स्टेप में यहाँ था, इस स्टेप में यहाँ था, सारा स्टेप यहाँ पर है। देखिए इस स्टेप में सिस्टम में इसको कॉलम 1.1 कर दिया। खैर नाम तो मैं यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी इसको रहने देते हैं, नाम बाद में चेंज करेंगे। लेकिन अब इसको हटाएंगे कैसे टेबल को, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस कॉलम में जो जो जहाँ जहाँ टेबल है ना उसके बदले ट्रू आ जाए और बाकी को फॉल्स आ जाए, या फिर उल्टा हो जाए कि अगर यहाँ पर है तो फॉल्स आ जाए। तो यहाँ पर एक मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड कॉलम में और एक न्यू कॉलम बनाऊँगा, कस्टम कॉलम, और यहाँ पर एक लिखूँगा टेक्स्ट डॉट कंटेंट, मतलब इस टेक्स्ट में कुछ ये चीज़ है तो नहीं, CONTENT कंटेंट्स हो जाएगा, CONTAIN, टेक्स्ट डॉट कंटेंट, कंटेंट्स, इसको लिया
text टेक्स्ट डॉट कंटेंट ब्रैकेट लिया और यहाँ पर इस फील्ड को मैंने कॉल कर लिया इंसर्ट। ठीक है, इस फील्ड में मैं खोजूंगा कि टेबल है कि नहीं है, इस टाइप से। अब मैंने टेबल 1 2 3 4 5 नहीं दिया क्योंकि वो मल्टीपल है। यहाँ पर आ नो एरर हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब अभी मेरा कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया ना तो देखिए यहाँ एरर आ गया, तो हमें इस चीज़ को देखते रहना पड़ेगा। और मैंने ओके किया तो यहाँ पर एक और कॉलम बन गया ट्रू और फॉल्स। इसके बदले इसके बिहाफ पर अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं, यहाँ ड्रैग हो गया तो देखिए मैंने बोला था अगर टेबल होने इसमें फाइंड CATABLE टेबल, जब इस क्यूरी का आप देखोगे तो मैंने लिखा TABLE टेबल, लेकिन जब यहाँ फिल्टर आउट करेंगे तो यहाँ मल्टीपल टेबल है, 13 है, इसमें 100 भी हो सकता है। तो मैंने पूरा नहीं लेके टेबल वर्ड लिया है बस। तो अगर मैंने इसको कहा कि अगर ये टेबल इसमें कहीं पे हो ना तो ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो। अब मैं यहाँ पर अगर फिल्टर करके ट्रू को हटा दूँ तो हमें बिना टेबल का सारा आइटम आ जाएगा। तो यहाँ पर गया, अब मैंने ट्रू को हटा दिया, देखिए अब हमारा फॉल्स फॉल्स आ गया, समोसा, ठीक है, सारे आइटम आ गया। अब इस कॉलम को यहाँ से मार दूंगा डिलीट, इस कॉलम का कर दो रिमूव। अब देखो हमारा डाटा ऐसे आ गया, समोसा, बेस्ट, KFC 92। अगर मैं एक डाटा को मैच कराऊं तो यहाँ पर देखिए बेस्ट, KFC, समोसा, समोसा, बेस्ट आ गया, रीजन, रेस्टोरेंट हो गया, KFC, आइटम 92, इसका आ गया 3 रिकॉर्ड, जलेबी केक। अब आते हैं यहाँ पर इसका टेबल वेस्ट, किचन काउंटर, समोसा, रसगुल्ला 1898। जब मैं यहाँ पर आता हूँ किचन कॉर्नर, देखिए यहाँ है 2 रिकॉर्ड, समोसा, बेस्ट, रसगुल्ला 1898। तो अब हमारा डाटा ये कुछ हद तक बन गया। अब इसका अगर कॉलम चेंज करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं आइटम। हम इसको अंदर भी क्यूरी में डाल सकते हैं और इसको दे दिया रीजन, इसको दे दिया शॉप नेम मैं कर देता हूँ और इसको दे देता हूँ प्राइस या वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जाके क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ पर वो रिफ्रेश होगा और ये हमारा डाटा ऐसे आ गया। और जब डाटा ऐसे आ गया तो इस पर हमारा कुछ कैलकुलेशन बन सकता है। ये तो आ गया पहले, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे डाटा हो गया तो इसको अगर मैं इस पर अगर मैं कोई रिपोर्ट बनाऊं तो बन सकता है। कैसे बनेगा, ऊपर जाने के नहीं, यहाँ पर गया और एक विजुअलाइजेशन कोई भी खोल लिया, होम में गया और विजुअल में गया यहाँ पर और एक टेबल बनाना था, पहले टेबल बनाना था, टेबल ले लिया यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और टेबल में फील्ड क्या लेता हूँ तो पहले ले लेता हूँ आइटम और यहाँ पर दे देता हूँ वैल्यू। ओहो अच्छा कोई नहीं, यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, ये छोटा दिख रहा है, ऐसे आ गया, इसको बड़ा। अब यहाँ पे वैल्यू सही कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू को जाके डोंट समराइज है, इसको मैं कर दूंगा सम करना पड़ेगा, यहाँ काउंट, काउंट करूंगा तो ये आइटम दिखा देगा कि इतना हो रहा है, हमें इसको सम करना पड़ेगा। ये वैल्यू का एक चीज और करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इना टेक्स्ट ले रहा है और ये जो है ना ये तो नंबर है, यहाँ पर गया, इसको मैं कर देता हूँ होल नंबर। अब यहाँ फिर जाकर क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। अब ये वैल्यू राइट साइड में राइट साइड में आ गया। अब टेबल पर गया, यहाँ विजुअलाइजेशन पर
अब यहाँ पर देखोगे आ गया सम। अब ये हमारा बन गया टेबल। अब मैं इससे बता सकता हूँ कि इस सारे रेस्टोरेंट में इतने आइटम बिका है। इस पर एक चार्ट में बनाना चाहूँ तो बन सकता है। देखिए सारा आइटम सेम कैसे हो गया भैया। अच्छा कुछ कुछ है अलग अलग आइटम, छोटा छोटा है, ठीक है। अब मैं इसी पर इस डाटा पर जाके अब मैं दो है ना हमारा रीजन ईस्ट और वेस्ट, अब ये भी कर सकता हूँ। यहाँ तो मैं आइटम को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैं रीजन ले आया। यार यहाँ पर कर दिया रीजन और यहाँ पर दे दिया वैल्यू। अब देखिए अब ये हमें बता रहा कि हमने ईस्ट में 481 को सेल किया है और वेस्ट में इतने का सेल किया हूँ। अब ये आ गया। अब यहाँ पर जाके चार्ट बना लो। बड़ा बन गया चार्ट है ये, देखिए पाई चार्ट बना गया। टेबल बनाना है, टेबल बना। तो इस तरह से ये बता रहा है कि किस में किसका कितना परसेंटेज है, सॉरी कितना रेशियो है जो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डाटा को एक ट्रांसफॉर्म किया है, डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन किया है और फिर ये निकाला है। यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर जाके फॉर्मेट कर दो और यहाँ पर डिटेल ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हमारा ये डाटा बन रहा है। तो ये क्या था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। हम डाटा को, जो हमारा डाटा इस रूप में था, इस रूप में, लेकिन इसको हमने इस रूप में लाया है और तब ये हमारा चार्ट का बन रहा है। तो यही होता है, पावर क्यूरी का यूज करके हम डाटा को सही रूप में लाते हैं, इस रूप में लाए, ठीक है। और जबकि हमारा डाटा ऐसे था। अब किसी को भी मैच करा सकते हैं। मैं अगर जाऊं और मैं बोलूं ईस्ट भाटी होटल, यहाँ पर जाऊंगा, मैं ईस्ट को फिल्टर किया, यहाँ पर गया भाटी होटल को फिल्टर कर दिया। देखिए 13 हलवा, 73 हलवा, 73 हलवा। अब एक उपाय और कर सकता हूँ, जो यहाँ पर एक आइटम मैं और जोड़ देता हूँ। अगर मैं जोड़ देता हूँ खीर और यहाँ दे देता हूँ 55 रुपया। फाइल को सेव किया और यहाँ पर डाटा को जाके रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं। देखिए हलवा आ गया, सॉरी खीर 55 गया। अब खीर का वैल्यू मैं कर देता हूँ 9 रुपीज। फाइल को एक्सेल को सेव किया, यहाँ पर जाकर फिर सेव करूँगा। ये 55 है ना, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब मैं इसको ले जाके अब एक कॉलम में यहाँ पर डाल के देखता हूँ कि आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर है 14 डाला और यहाँ पर नाम डाल देता हूँ XXX _ YYY ऐसे, और यहाँ AA BB CC DD 5 10 15 और 20। फाइल को सेव, इस फिल्टर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारा, क्लियर फिल्टर्स, क्लियर ऑल फिल्टर। अब यहाँ पर देखिएगा कि XXYY X रीजन, YY रेस्टोरेंट, और ये आइटम यहाँ पर तो अभी है नहीं, शॉप पर नहीं है, रीजन में नहीं है, वेस्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो अब जाके यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखता हूँ एरर तो नहीं आ रहा है, एरर तो नहीं है या भैया। अरे देखिए ये ए वाला आ गया, अभी जो मैंने डाटा ऐड किया था
XXYYDD आइटम ये भी, ये सारा आइटम आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ या 2 कर देता हूँ, ए और बी को रखता हूँ और इसको डिलीट और फाइल सेव, और यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा दोनों हट जाएगा बस। तो यही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर फिल्टर, जो हमारा डाटा, फिर से अगर मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में तो यहाँ पर देखोगे सोर्स में ये डाटा इस रूप में था, फिर हमने स्प्लिट किया, फिर फिल्टर किया, फिर स्प्लिट किया, फिर डाटा चेंज हो गया, फिर फिल डाउन किया, एक ऐड कॉलम करके ट्रू फॉल्स निकाला लास्ट में, और फिर लास्ट में फाइनली हमारा डाटा ऐसे हो गया। तो यही है पावर क्यूरी। पावर बीआई में अगर हमारा डाटा, अगर मैं इसको जाके कॉपी टेबल कर लेता हूँ, एक ब्लैंक एक्सेल खोलता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अगर हमारा डाटा शुरू से ऐसे होता तब तो हमें कोई इशू नहीं है, तब तो हम जो चाहते बना लेते, लेकिन डाटा हमारा ऐसे नहीं था, हमारा डाटा ऐसे था, इस फॉर्मेट में था, लेकिन इसको हमने चेंज किया। ठीक है, फिर किसी और वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।